नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली दो ही तत्व है, समय और विश्वास। समय हर चीज को बदल देता है और विश्वास हर टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। महादेव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात वह जो समय के भी स्वामी है। लेकिन महादेव का चमत्कार हमेशा बाहरी दुनिया में नहीं होता, उनका सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के भीतर होता है। ये कथा किसी महान संत की नहीं, किसी राजा की नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की है, जो जीवन की कठिनाइयों से इतना टूट गया था कि उसे लगने लगा था अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। उसे यह नहीं पता था कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उसी क्षण महादेव उसे नया बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उस व्यक्ति का जीवन कभी सामान्य था, छोटा सा व्यवसाय, छोटा सा परिवार और साधारण सपने। वो हर सोमवार शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और यही मानता कि महादेव सब देख रहे हैं। लेकिन समय ने अचानक करवट बदली। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर कर्ज बढ़ने लगा, उसके बाद परिवार के लोगों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जो रिश्ते कभी ताकत थे, वही धीरे धीरे बोझ बनते चले गए। रातों की नींद गायब हो गई, दिन का चैन भी खत्म हो गया। उसके मन में हर समय एक ही विचार घूमता, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली दुख पैसे का नहीं था, असली दुख था असफल होने का एहसास। उसे लगने लगा कि शायद वो जीवन की दौड़ में हार चुका है। और यही वो समय था जब अंधकार सिर्फ उसके बाहर नहीं, उसके भीतर भी फैलने लगा। वो अब भी मंदिर जाता था, लेकिन अब उसकी प्रार्थनाएं बदल चुकी थी। पहले वो कहता था, भोलेनाथ जो भी दिया है उसी में प्रसन्न हो। अब वो कहता, भोलेनाथ आखिर मेरी गलती क्या है। मंदिर की घंटियां पहले जैसी ही बजती थी, मंत्र पहले जैसे ही गूंजते थे, लेकिन उसके भीतर की श्रद्धा पहले जैसी नहीं रही। वो शिवलिंग के सामने बैठकर लंबे समय तक चुप रहता, न कुछ मांगता, न कुछ कहता, बस देखता रहता, मानो उम्मीद कर रहा हो कि शिवलिंग से कोई उत्तर मिलेगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या मेरी भक्ति कम थी या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है। धीरे धीरे उसकी आंखों में विश्वास की जगह थकान उतरने लगी। एक रात जब बारिश लगातार हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी, वो व्यक्ति बिना सोचे समझे घर से निकल पड़ा। उसके मन में कोई योजना नहीं थी, बस एक भारीपन था जिसे वह कहीं उतारना चाहता था। वो सीधे शिव मंदिर पहुंचा, भीगे हुए कपड़ों के साथ शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भोलेनाथ मैं अब थक गया हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूँ कि मुझे सहने की शक्ति दे दीजिए। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें वह दर्द था जो केवल वही समझ सकता है जिसने सब कुछ खोने का डर महसूस किया हो। उस रात उसकी प्रार्थना पहली बार सच्चे समर्पण में बदली थी। उसी क्षण मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई। बारिश की आवाज दूर सी लगने लगी, दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक वाक्य गूंजा, मैं परिस्थिति नहीं बदलता, मैं तुझे परिस्थिति से बड़ा बना देता हूँ। उसने महसूस किया कि दिल की धड़कनें शांत हो रही है, मन का बोझ हल्का हो रहा है, और पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसका डर बड़ा हो गया था। उस रात वह मंदिर से उठा तो परिस्थितियां वही थी, लेकिन उसके कदम पहले से अधिक स्थिर। अगले दिन जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, समस्याएं वही थी, कर्ज भी वही था, संघर्ष भी वही था, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वो हर सुबह उठकर कहता, आज जो भी होगा उसे मैं महादेव की परीक्षा मानकर स्वीकार करूंगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा।
जहाँ पहले घबराहट होती थी, अब धैर्य आने लगा। जहाँ पहले डर था, अब प्रयास दिखाई देने लगा। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय लेने लगता है, और यही उसके जीवन का मोड़ बनने लगा। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा अवसर मिला। वह अवसर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। फिर दूसरा अवसर आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। जो लोग पहले उसे असफल मानते थे, वही लोग अब कहने लगे, इसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन वह जानता था कि किस्मत नहीं बदली थी। असल में उसका मन बदल गया था, और जब मन बदल जाता है तो समय भी रास्ता बदलने लगता है। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वे दुख को तुरंत समाप्त नहीं करते, वे दुख सहने की शक्ति दे देते हैं। क्योंकि जो इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, उसके लिए समय भी कुछ नहीं कर पाता। जब मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है तो वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। और यही शिव कृपा का असली अर्थ है, निर्भय मन, स्थिर बुद्धि और अडिग विश्वास। और समय बीतता गया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो समस्याओं से डरता नहीं था। पहले वो हर कठिनाई को देखकर सोचता था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। अब वो हर कठिनाई को देखकर मुस्कुराता और कहता, महादेव, आज की परीक्षा भी स्वीकार है। उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है अपने ऊपर से विश्वास खो देना। जिस दिन इंसान अपने ही मन से हार जाता है, उसी दिन परिस्थितियां उसे हराने लगती हैं। और जिस दिन इंसान अपने भीतर खड़ी हुई भय की दीवार तोड़ देता है, उसी दिन समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक सुबह वह फिर उसी शिव मंदिर पहुंचा, जहां कभी वह रोते रोते बैठा था। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और धीरे से कहा, भोलेनाथ, पहले मैं आपसे अपनी परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना करता था। आज मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, क्योंकि आपने मुझे परिस्थितियों से बड़ा बना दिया। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो मंदिर की हवा हल्की सी मुस्कुरा रही हो। घंटी की धीमी आवाज गूंजी और उसके भीतर एक गहरा सुकून उतर गया। उसे अब समझ आ चुका था, महादेव चमत्कार करके जीवन आसान नहीं बनाते, वे मनुष्य को इतना मजबूत बना देते हैं कि कठिन जीवन भी आसान लगने लगता है। समय हमेशा बदलता रहता है, कभी सुख लाता है, कभी दुख। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है, उसके लिए समय शत्रु नहीं रहता, वो उसका शिक्षक बन जाता है। और शायद यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, एक ऐसा मन जो टूटे नहीं, एक ऐसा साहस जो डरे नहीं, और एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से बड़ा हो जाए। यदि आज आपके जीवन में भी अंधेरा है, यदि आपको लगता है कि समय आपके विरुद्ध चल रहा है, तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है यह वही क्षण हो जब महादेव आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति देने की तैयारी कर रहे हो। बस रुकिए नहीं, हार मत मानिए, और हर कठिन दिन में धीरे से कहिए, जो भी हो रहा है महादेव की कृपा से हो रहा है, और जो होगा वह भी मेरे कल्याण के लिए ही होगा। याद रखिए, समय कभी स्थिर नहीं रहता। अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस व्यक्ति के साथ महादेव का नाम खड़ा हो, उसकी सुबह देर से आ सकती है, लेकिन आती अवश्य है। धीरे से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब यह मंत्र हृदय से निकलता है, तब केवल शब्द नहीं निकलते, भीतर सोई हुई शक्ति जागती है, और वही शक्ति एक दिन आपके जीवन का समय बदल देती है। हर हर महादेव। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।